So in the month of September, Jio has written a letter to try asking कि Netflix, Amazon Prime Video इन सभी को जियो को एक्स्ट्रा चार्ज देना चाहिए टू यूजिंग देयर इंटरनेट बैंडविड्थ। और इस लेटर के कारण ना इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी का डिबेट फिर से स्टार्ट हो गया। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है, और अगर नेट न्यूट्रलिटी ना हो तो कैसे टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल एक टोल गेट के जैसा बिहेव करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि और कंट्री का क्या ओपिनियन है नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर, और नेट न्यूट्रलिटी से स्टार्टअप्स को क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो नेट न्यूट्रलिटी का सिंपल फंडा है कि एवरीवन इज इक्वल। इंटरनेट सबको एक की नज़र से देखता है, ये किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि ये अमीर है तो इसको ज़्यादा इंटरनेट दो, या ये गरीब है तो इसको कम इंटरनेट दो। आप सेम अमाउंट का मनी दो, आपको सेम अमाउंट का स्पीड मिलेगा। चाहे आप कोई वीडियो देखो, चाहे आप टेक्स्ट देखो, उसका डाउनलोड स्पीड सेम होना चाहिए। तो नेट न्यूट्रलिटी के हिसाब से ISP या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो, एयरटेल, VI, इनको ये सबसे मैटर नहीं होना चाहिए कि मेरा जो कंज्यूमर है वो इंटरनेट से नेटफ्लिक्स देख रहा है, या फिर प्राइम वीडियो देख रहा है, या फिर वो कुछ इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, या फिर इस वीडियो को देख रहा है टू लर्न मोर अबाउट द स्टफ। उनको ना इससे ये मैटर नहीं होना चाहिए कि वो अपने इंटरनेट के पैकेज से क्या देख रहा है। नेट न्यूट्रलिटी का कहना है कि इन सभी डिफरेंट टास्क को, डिफरेंट यूजर्स ऑफ इंटरनेट को सेम स्पीड पे देखना चाहिए, सेम बैंडविड्थ मिलना चाहिए, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया नेट न्यूट्रलिटी। तो चलो अब ये देखते हैं कि किसी कंट्री में अगर नेट न्यूट्रलिटी ना हो तो फिर ISP एक गेट कीपर के जैसा कैसे बन जाएगा। तो इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो US में क्या हुआ था एक टाइम पे कि नेटफ्लिक्स को ये पता चला कि उसको जो यूजर्स है ना, उनको स्ट्रीमिंग में काफी दिक्कत आ रही है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था उनका जो वीडियो स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर है वो तो काफी सही है, वो तो काम कर रहा है, तो फिर यूजर्स को वीडियो स्ट्रीमिंग में स्ट्रगल क्यों हो रहा है। तो जब इन्होंने डीप टाइप सर्च किया तो उनको पता चला कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि वेराइजन और कॉमकास्ट, उन्होंने डेलिबरेटली नेटफ्लिक्स का स्पीड जो है, बैंडविड्थ स्पीड, उसको डिक्रीज करके रखा है। तो अब इससे क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा इन टेलीकॉम प्रोवाइडर को, जिससे कि इनके यूजर्स स्ट्रगल ना कर पाए। तो जैसे ही नेटफ्लिक्स ने इस पेमेंट को पे किया तो उन्होंने ये पाया कि उनके यूजर्स के स्ट्रीमिंग स्पीड में 67% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप खुद सोचो कि ISP कैसे किसी स्ट्रीमिंग सर्विस के प्रॉफिट एंड लॉस को डिक्रीमेंट कर सकता है। अगर मैं किसी OTT प्लेटफॉर्म का वीडियो देख रहा हूँ और अगर वो स्पीड को कंट्रोल कर रहा है तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस खराब होगा, और उस केस में मैं क्या करूंगा, शायद मैं उस OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके किसी और OTT प्लेटफॉर्म पे चला जाऊं। फॉर एग्जांपल जियो क्या करेगा कि वो नेटफ्लिक्स की स्पीड को कम कर देगा और अपने जियो सिनेमा को प्रमोट करने के लिए उसका स्पीड नॉर्मल रखेगा। तो इससे क्या हुआ कि यूजर अपने आप डाइवर्ट कर जाएंगे नेटफ्लिक्स से जियो सिनेमा की तरफ, एंड दिस इज प्रैक्टिकली इनफेयर फॉर ए बिजनेस। मतलब आप खुद सोचो कि आप इंटरनेट के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपने फेवरेट कंपनीज को ही प्रमोट करोगे, या फिर जो कंपनी आपको पैसा दे रही है उसको आप ज्यादा स्पीड दोगे, जबकि आपका जो कंज्यूमर है वो इक्वली डेटा पैक के लिए पे कर रहा है। अगर आप खुद देखोगे तो इंडिया में 450 मिलियन टेलीकॉम यूजर्स हैं, मतलब कि 450 मिलियन, और उसमें से जियो और एयरटेल एक बहुत बड़े मेजर प्लेयर हैं। और अगर ये डिसाइड कर लें कि हम किसी पार्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म का स्पीड डिक्रीज करेंगे तो शायद मोर देन 80 to 90% ऑफ इंडियन कंज्यूमर का नेटफ्लिक्स का एक्सपीरियंस या फिर किसी और OTT का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो चार्ल्स ड्वान का कहना है इंटरनेट न्यूट्रलिटी के ऊपर कि अगर आप शॉपिंग कर रहे हो iPhone 13 फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड Amazon और उसका डिलीवरी पार्टनर है ब्लू डार्ट, तो शायद ब्लू डार्ट Amazon का पैकेट जल्दी डिलीवर करे एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। ऑन द अदर हैंड फ्लिपकार्ट और Amazon दोनों डिलीवरी का चार्जेस सेम दे रहा है। इनफैक्ट जो iPhone 13 का जो प्राइस है ना वो भी कंज्यूमर सेम दे रहा है। तो ये प्रैक्टिकली अनफेयर है बिजनेसेस के लिए। चलो अब ये देखते हैं कि दूसरे कंट्रीज का नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर क्या ओपिनियन है। तो सबसे पहले बात करते हैं US की। तो यूएस में कोई अभी तक प्रॉपर लॉ नहीं है रिलेटेड टू नेट न्यूट्रलिटी। वो अभी हमेशा फ्लिप फ्लैप करता है, कभी उसके फेवर में बोलता है, कभी उसके अगेंस्ट में बोलता है। वाइल ऑन द अदर हैंड इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट लॉ है। तो यहाँ पे क्लीन मेंशन है कि नेट न्यूट्रलिटी सबके लिए इक्वल है, सबको इंटरनेट का स्पीड इक्वल मिलना चाहिए। तो चलो अब ये देखते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी से स्मॉल स्टार्टअप्स पे या फिर बिगर कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो इंडिया में ना सेकंड नंबर पे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, और थैंक्स टू जियो सबके पास आज के टाइम पे चीप इंटरनेट है और सबके पास इक्वल स्पीड है देखने का, इक्वल चॉइसेस है, और इसी के कारण काफी स्मॉल स्टार्टअप्स इंटरनेट पे अपने क्रिएटिविटी दिखा पाए। फॉर एग्जाम्पल जेप्टो, स्विगी, जोमैटो,
ब्लिंकिट, ये सारे पॉपअप हुए हैं ऑल थैंक्स टू द इंटरनेट। बट अगर ये इंटरनेट स्पीड कंट्रोल होता तो शायद हमें ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी कंपनीज नहीं दिखती अगर इंटरनेट स्पीड कंट्रोल होता तो। फॉर एग्जाम्पल 2010 में अगर यूट्यूब और फेसबुक की स्पीड को कम कर दिया जाता, ये कह के कि यूट्यूब तुम कुछ ज़्यादा ही बैंडविड्थ लेते हो वीडियो प्ले करने में और फेसबुक तुम कुछ ज़्यादा ही बैंडविड्थ ले रहे हो मैसेजेस भेजने में, लोग नॉर्मल मैसेजेस भी यूज़ कर सकते हैं मैसेजेस भेजने के लिए, और इसके बेसिस पे अगर इंटरनेट स्पीड को कंट्रोल किया जाता तो शायद आज के टाइम पे फेसबुक और यूट्यूब उतना बिगर नहीं बनता। खैर, इसके डिफेंस में जियो और एयरटेल ने ये कहा है कि जो भी स्मॉल कंपनीज हैं वो उनके स्पीड को रेगुलेट नहीं करने वाली हैं। जो भी बिग कंपनीज है, फॉर एग्जांपल प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ये इनसे कुछ एडिशनल चार्ज लेना चाहती है, वो भी उनके स्पीड को मैनेज करने के लिए नहीं, बल्कि इनका जो इंफ्रा है जिसपे ये डेटा ब्रॉडकास्ट करते हैं सारे मोबाइल सिग्नल को, उसको मैनेज करने के लिए। उनका कहना ये है कि ये फीस देने के बाद इनका कोई स्पीड में कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला है, सभी का स्पीड सेम रहेगा। बस ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से कि उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाए सच दैट इनका जो टेलीकॉम इंफ्रा है उसमें इनको कुछ हेल्प मिल सके। लेकिन ना मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं एक एयरटेल फाइबर यूज करता हूँ अपने इंटरनेट के लिए और उसमें ना बाय डिफॉल्ट उन्होंने नेटफ्लिक्स को ओटीटी बंडल दे के रखा है, सिमिलरली प्राइम वीडियो का। तो जब आपको इंटरनेट का बैंडविड्थ का इतना ही इशू है तो आप उनके साथ पार्टनरशिप करके क्यों बेच रहे हो? तो देखो, मैं एक एयरटेल फाइबर यूजर हूँ और जहाँ तक मुझे पता है तो जियो फाइबर में भी ये प्लान्स हैं जिसमें वो किसी सर्टेन पैकेजेस पे ओटीटी को एज ए बंडल बेचते हैं। नाउ मेरा ये क्वेश्चन है कि एक तरफ आप ये कह रहे हो कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ये आपका बैंडविड्थ ज़्यादा खाते हैं जिससे आपके टेलीकॉम इंफ्रा पे लोड पड़ता है। ऑन द अदर हैंड आप खुद अपने बंडल में उसको सेल कर रहे हो। तो पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि उनका क्या पॉइंट है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको कुछ समझ में आए तो प्लीज आप अपने थॉट्स को कमेंट प्रोसेस में मेंशन करें सो दैट आई कैन नो टू। तो ये मेरे थॉट्स हैं इंटरनेट न्यूट्रलिटी के ऊपर, एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रूल है, इंटरनेट न्यूट्रलिटी सबके लिए होना चाहिए। तो चलो, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।